आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी के एक न्यू लर्निंग वीडियो में। मार्केट पिछले 2 दिनों से यानी कि एक्सपायरी डे को ले लो और फ्राइडे यानी कि आज का दिन बहुत बड़ा मार्केट में पैनिक सेलिंग हुआ है और मार्केट यहाँ पे फॉल ही करता गया है कंटिन्यूसली। आज अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन तो बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सबसे पहले ये ओपन होता है, हल्का सा लो जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड इतना बड़ा फॉल वन वे दिखा देता है। वही अगर निफ्टी की भी बात करूं तो निफ्टी ने भी वही जलवा कायम रखा मार्केट में। अब यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से रिटेलर जो है कॉल साइड में ट्रैप हुए होंगे। बहुत से लोग यहाँ पे गलती किए होंगे कॉल साइड में एंट्री लेने की और यहाँ पे ट्रैप किए होंगे। अगर आप निफ्टी को देखोगे यहाँ पे तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा वन वे फॉल दिखाया है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा। इसका रीज़न क्या है ये भी बताऊंगा और कैसे हम लोग इन सब फॉल से या फिर इन सब जो अनएक्सपेक्टेड राइज हैं इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और अपने ट्रेडिंग कैपिटल को भी सेव कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे टेलीग्राम पे, आप लोगों को बताऊं, देखो देखो अगर मैं थर्सडे की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप थर्सडे को देखोगे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी शुड गो अप एंड देन फॉल, लेट्स सी। ये अपडेट 9:14 पे मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आप लोगों को दे दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे 9:13 पे ही 1-2 कैंडल रुक के हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे। अब इस कॉल ने यहाँ पे सबसे पहले तो एसएल को ले लिया और उसके बाद ये वन वे चला गया 40,200 के आसपास बैंक निफ्टी। उसके बाद मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही बता दिया था, करीब 12 PM के आसपास बोल दिया था कि 39,800 का 35 पे बाय करो, जीरो हीरो रहेगा। अब इस पुट ने 35 रुपीज से मूव करके वन वे 230 रुपए का इसने वन वे हाई लगाया था, 230 रुपए का। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने तुम्हें दो चीजें यहाँ पे मार्केट में बोली थी थर्सडे की एक्सपायरी के लिए और जो पैनिक सेलिंग हुआ दोनों साइड। मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट शुड गो अप एंड देन फॉल, वही हुआ। मार्केट अप गया, उसके बाद बुरी तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी सब कुछ फॉल किया और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों साइड्स में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। भले ही व्यू सही रहता है लेकिन अगर एक्सपायरी डे है तो 100% प्रीमियम डीके कहीं ना कहीं पे एसएल को हिट करने की कोशिश ज़रूर करता है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी की जो ऑप्शंस रहती हैं उसमें ट्रेड किया करो। अब बात करते हैं फ्राइडे की यानी कि आज के दिन की। अब देखो आज के दिन की अगर बात करूं तो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को एक पुट साइड में एंट्री दिलाई। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो एक पुट साइड में एंट्री दिलाई थी बैंक निफ्टी में 39,500 का पुट, जो कि 295 के आसपास से इसने वन वे हाई लगाया है। कितने का? शायद 385 रुपीज़ का इसने हाई लगाया था। एक बार इसको देख लेते हैं। अब इसका पूरा लॉजिक समझाऊंगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसने करीब 385 रुपीज़ के आसपास का हाई लगाया था 295 से। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चीज़ आप लोगों को बोली थी आज, कीप आई ऑन निफ्टी मे फ्यूचर। निफ्टी के मई फ्यूचर पे आपको चेकिंग करते रहनी है। किस चीज़ की? यहाँ पे मैंने बता दिया था रेजिस्टेंस 17,250, ये मैंने अपडेट किया था 17,250 निफ्टी के मई फ्यूचर में। मे फ्यूचर में आप लोगों को इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है और उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है। निफ्टी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जैसा कि मैंने तुम लोगों को अपडेट में भी यहाँ पे बता दिया था, क्लियरली मेंशन कर दिया था। तो आपको समझ जाना चाहिए कि निफ्टी आज स्ट्रांग था, तो हमें जो भी करना है निफ्टी में मार्केट के हिसाब से करना है। अब लास्ट में यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी में एक एंट्री ली, बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं ली। उसका रीज़न ये है, अभी उसका रीज़न भी समझाऊंगा क्यों बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं ली और निफ्टी में ही एंट्री ली। अब देखो यहाँ पे निफ्टी का हम लोगों ने ये पुट बाय किया करीब 230 के आसपास और इस पुट ने, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस पुट ने वन वे यहाँ पे हाई लगा दिया है 382 रुपीज़ का, मतलब 230 से 382 निफ्टी में बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। अब मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ पे समझो। मैंने तुम्हें निफ्टी में एंट्री दिलाने के बाद क्लियरली यहाँ पे बोला निफ्टी शुड क्लोज नियर बाई इट्स लो। इसका मतलब ये है कि डाउन साइड में हमारे पास कोई भी टारगेट नहीं था निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में कोई भी क्लियर टारगेट नहीं था। और ऐसा जब भी होता है तो मार्केट फॉल करता जाता है,
फॉल करता जाता है, लो बनाता जाता है और वही लो के आसपास कहीं पे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे मतलब वो तो लो ही हो गया, लेकिन अपने लो के लास्ट लो के थोड़ा सा ऊपर कहीं आसपास में क्लोजिंग दे देता है। ये पूरा व्यू रहता है मार्केट का। और ये लो जनरली 325 324 पीएम तक या 320 पीएम तक आता रहता है ऐसे मार्केट्स में। हुआ वही चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बताया था, लो के पास क्लोज करना चाहिए, वही क्लोज किया। ठीक है, ये देखो। अब मैंने बैंक निफ्टी में तुम्हें एक चीज बताई थी, 39,300 लास्ट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, 39,300। बैंक निफ्टी ने लो लगाया 39,294 का और यहाँ से वापस जाके 50-60 पॉइंट्स अपसाइड में इसने क्लोजिंग दे दी। ये आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब मैं तुम्हें दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जो कि मैंने निफ्टी में फ्यूचर के बारे में बताया था, प्लस मैंने तुम्हें बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में सेकंड टाइम एंट्री क्यों दिलाई, इसको भी दिखाता हूँ। इन सारी चीज़ों को समझो, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी बिल्ड होगी, तभी जाके डेवलप कर पाओगे माइंडसेट को, तभी ट्रेडिंग कर पाओगे। अब देखो, 2 दिनों से कंटिन्यूस बहुत ही हैवी फॉल देखने को मिला है। अगर आप बैंक निफ्टी से कंपेयर करोगे निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी में बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है और मैंने निफ्टी में ही आप लोगों को अपडेट दिलाया था। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से इस चीज़ को, ये निफ्टी का मई फ्यूचर है, ठीक है। इसने यहाँ पे हाई लगाया, एक बार इसको मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ, क्या कहते हैं कि चलो इसी से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, इसने हाई लगाया करीब 270 267 के आसपास का और क्लोजिंग एक भी कैंडल नहीं दे रहा था ऊपर। ठीक, मैंने तुम्हें बोला था कि निफ्टी, ये देखो यहाँ पे देखो, इसको निफ्टी का मई फ्यूचर है, ठीक है। निफ्टी के मई फ्यूचर पे आपको 17,250 का रेजिस्टेंस लेके चलना है। कई बार मार्केट गया, फर्स्ट टाइम मार्केट गया फॉल किया, सेकेंड टाइम मार्केट गया फॉल किया, थर्ड टाइम मार्केट गया फॉल किया, फोर्थ टाइम मार्केट गया इतना बड़ा फॉल कर दिया। देख रहे हो कि नहीं? देखो इस चीज़ को, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में इतना बुरा फॉल कर दिया। और यहीं पे मैंने तुम्हें निफ्टी में एंट्री दिलाई थी, ये बोलकर कि निफ्टी में ही लेके चलना। डाउन साइड का टारगेट मैंने यही दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने लो के आसपास क्लोजिंग देंगे और वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं सर। अब आप एक चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को देखो, इसको मत देख लेना कि कमेंट करने लगो कि अरे कहाँ लो के पास क्लोज हुआ है। ये निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट दूसरा होगा, यहाँ पे ये अपने लो के आसपास 10-20 पॉइंट के अंदर में क्लोजिंग दिया है इस चीज़ को, तो ध्यान देना। ठीक, अब ये क्लियरिटी हो गई कि मैंने निफ्टी के फ्यूचर में अपडेट दिया था। अब दूसरा जो कन्फ्यूजन रहेगा उसको क्लियर करते हैं कि बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में क्यों अपडेट दिया था मैंने ऑप्शंस का। अब ये फ्यूचर्स का तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना। अब इसका लॉजिक क्या है वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अब देखो, बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में मैंने तुम्हें 39,500 का पुट बाय कराया था, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो तुम 24th का इसका चार्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 24th का इसका चार्ट है, कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला, एक सेकंड रुक जाओ देखते हैं। ये बैंक निफ्टी के 39,400 का है। अच्छा, ये चार्ट है, ठीक है, ये है इसका। देखो यहाँ पे 24th का ये बैंक निफ्टी का है 39,500 का। अब यहाँ पे देखो, इसका लो था 280 रुपीज़ के आसपास का और यहीं पर हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। इसका लो था 280 रुपीज़ के आसपास, यहीं पर हम लोगों ने एंट्री बनाई थी बैंक निफ्टी के 39,500 के पी में मॉर्निंग में। इसने वन वे हाई दिया 385 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब व्यू तो हमारा बियरिश ही था सर, बियरिश ही था, मार्केट को फॉल कराना था। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी फ्यूचर जो था 17,250 से बार बार रिवर्स हो रहा था, मार्केट को हमें फॉल ही कराना था इन दी एंड। तुम ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें निफ्टी का ये अपडेट दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था ये। अगर तुम इसके बावजूद भी ट्रैप हो गए हो तो बाबू आपको लर्निंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ऐसे अपडेट्स के बाद भी अगर तुम ट्रैप हो रहे हो मार्केट में तो फिर लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो, निफ्टी का जो फर्स्ट क्या बोलते हैं 5 मिनट्स का अगर आप लो देखोगे, 5-10 मिनट्स का 280 रुपीज़ का था, 39,500 पुट। इसने इस लो को ब्रेक करके करीब 220 रुपीज़ के पास ये आ गया, ठीक है। 280 को ब्रेक करके 220 के पास ये आ गया और 220 पास आया, उसके बाद ये अपसाइड गया, ठीक है। अब मैं इतने बड़े एसएल देता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। बहुत से ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे अगर आपको प्योरली टिप्स के लिए ज्वाइन होना है तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। 250 रुपए के ऑप्शंस का अपडेट वो लोग देते हैं, एसएल देते हैं 110 रुपये और टारगेट देते हैं 270 रुपये। ये इस तरीके की ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो।
आपका मुझे मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं कभी इतना बड़ा एसएल देता ही नहीं हूँ। रिटेलर्स का पैसा है, मजाक नहीं है। अब देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला कि जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन था, इसने अपने लो को ब्रेक करके काफी नीचे चला गया 50-60 पॉइंट्स, उसके बाद से ये रिवर्स किया। अब तुम्हें निफ्टी का दिखाता हूँ। 17,300 का ये पुट है। देखो, अब इसका हम आ जाते हैं। इसका मॉर्निंग का लो 24 मार्च का ये है, ठीक। इसका मॉर्निंग का लो 24 मार्च का 219 रुपीज़ के आसपास का है। 220 219 का आसपास है। क्या इस पुट ने अपने लो को ब्रेक किया? नहीं सर, लो को नहीं ब्रेक किया। जितनी बार आया क्वांटिटी फिल किया, ऊपर गया, क्वांटिटी फिल किया, ऊपर गया, क्वांटिटी फिल किया, और पूरी क्वांटिटी जब कंज्यूम हो गई, मार्केट भाग गया ऊपर। समझे कि नहीं? पूरी क्वांटिटी जैसे ही कंज्यूम हुई, यहां पर मार्केट भाग गया ऊपर। 230 टू 380 वन वे रैली इस ऑप्शन ने करी है। ये बहुत बड़ी बात होती है निफ्टी में। अब इस चीज का देखो, बैंक निफ्टी का जो 39,500 का पी था, इसने अपने लो को ब्रेक करके 60 पॉइंट नीचे से रिवर्स किया। इसने अपने लो को ब्रेक ही नहीं किया, वहीं से रिवर्स हो गया। इसलिए मैंने तुम्हें निफ्टी के ऑप्शन में अपडेट दिया था। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने तुम्हें बोला था कि 17,250 निफ्टी में फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो मार्केट आज कंट्रोल करेगा वो निफ्टी करेगा। जो लोग ग्रुप से ज्वाइन है उन्हें पता है, मैं हमेशा ऐसे अपडेट्स देता हूं जहां पे मैं बता देता हूं पहले कि मार्केट बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी कंट्रोल करेगा। तो आज निफ्टी का दिन था और निफ्टी को ही मार्केट को कंट्रोल करना था, इसलिए बैंक निफ्टी में। अब इसका भी मतलब समझो। अब देखो, इसका तुम एग्जांपल यहीं पे देख लो, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। अब ये निफ्टी का चार्ट है ना, तुम देखो इसको बहुत अच्छे से। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे, यहाँ पे 24 मार्च का ये चार्ट है, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। अब यहाँ पे देखो, एक विक बनाया, छोटा सा विक बनाया, एक विक बनाया, रिजेक्ट हुआ। छोटे छोटे विक हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे विक हैं। अगर निफ्टी में देखोगे, कंट्रोल्ड सिचुएशन निफ्टी में है। निफ्टी में बहुत कंट्रोल सिचुएशन चल रही है। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जरा बैंक निफ्टी का भी मुआयना किया जाए कि क्या कर रहा है भाई साहब। अगर बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप देखो, एक सेकंड इसका लगाता हूं। देखो, तुम चाहे 5 मिनट्स पे देख लो निफ्टी का, चाहे क्या कहते हैं 15 मिनट्स पे देख लो, दोनों जगह आपको यही देखने को मिलेगा। बहुत ही कंट्रोल सिचुएशन में निफ्टी अपसाइड जा रहा था, बहुत ही कंट्रोल सिचुएशन में निफ्टी डाउन साइड आ रहा था। अगर देखोगे तुम विक्स को कंपेयर करोगे, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में ऐसा क्यों हो रहा था, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये देखो, ऑल्दो बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था आज की डेट में? इतने बड़े बड़े विक्सर, इतने बड़े बड़े रिजेक्शन, इतनी वन सिंगल कैंडल अगर आप देखोगे तो वन सिंगल कैंडल 100 पॉइंट्स की बन रही थी। इतने बड़े बड़े रिजेक्शन, इतने बड़े बड़े विक्स। ये देखिए सर, इसमें इंसान क्या एसएल होल्ड कर सकता है? आप खुद कमेंट करके बताना कितने लोगों का आज एसएल हिट हुआ, चाहे पी लिए हो चाहे सी लिए हो। कितने लोगों का एसएल हिट हुआ बैंक निफ्टी में, जरूर कमेंट करके बताना। और अगर इसको मैं 1 मिनट पे लगा दूंगा, तब तो डर जाओगे एकदम से बैंक निफ्टी का चार्ट देख के। अब देखो, ऐसा बैंक निफ्टी में क्यों हुआ और निफ्टी इतना स्टेबल क्यों था। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। 17,250 निफ्टी मई का फ्यूचर का रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब ये है, जो बड़े पार्टी हैं, बिग प्लेयर्स, उन लोगों ने अपना कंट्रोल निफ्टी में बनाया हुआ था। वो चाहते थे कि रिटेलर्स जो हैं वो बैंक निफ्टी में फंसें, बुरी तरीके से ट्रेडिंग करें। और ये जो विक्स है ना, ये प्योर एग्जाम्पल होता है रिटेल ट्रेडिंग का। रिटेल जब ट्रेडिंग करता है ना, तो वो इसी तरीके से विक्स बनाता हुआ चलता है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जो होती है वो फुल कंट्रोल में नहीं होती, और रिटेल कहीं पर भी कुछ भी पोजीशंस बनाते हैं और कहीं पे भी अपनी पोजीशंस को वो लोग कट करने पे आ जाते हैं। इसलिए ये जो ट्रेडिंग हुई बैंक निफ्टी में आज, वो पूरी रिटेल ट्रेडिंग हुई है। और जो निफ्टी में फॉल हुआ वो कंट्रोल्ड फॉल था। तो देखो, यहाँ पे अगर तुम दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, तो मैंने दोनों साइड में आपको एक्सपायरी के दिन पे प्लस आज फ्राइडे के दिन पे, दोनों ही दिनों पे मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मूव फॉल कैप्चर करके दिखा दिया। एक्सपायरी पे मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, मार्केट ऊपर जाएगा फिर फॉल करेगा। जीरो हीरो भी हम लोगों का यहाँ पे बन गया। उसके बाद
आज की डेट में भी मैंने वही चीज़ बोला। मॉर्निंग में एक फर्स्ट ट्रेड पुट में लिया, उसके बाद सेकंड ट्रेड लिया पुट में, और इतना बड़ा फॉल। बैंक निफ्टी में तो अच्छा फॉल नहीं हुआ मैं कहूँगा, और उतने प्राइसेस का भी मूवमेंट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर आप ऑप्शंस को जाके मिलाओगे तो उतना ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी में अगर जाके आप देखोगे तो निफ्टी में एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट हम लोगों ने यहाँ पर भी कैप्चर करी सर। ठीक है, यहाँ पर भी कैप्चर करी, और ये देखो इतना खूबसूरत मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया। तो ये होती है पावर एनालिसिस की, ये होती है पावर, अगर आपको एनालिसिस समझ में आ जाए तो। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने कुछ चार्ट्स आप लोगों को पोस्ट किए थे। अगर उन चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेडिंग करी तब भी आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही चार्ट पोस्ट कर दिया था। यहाँ पे एक चार्ट ये पोस्ट किया था, एक चार्ट ये पोस्ट किया था, और एक चार्ट और यहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ था। ठीक है, सो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स पोस्ट किए थे, तो ये सारे लर्निंग के चार्ट्स हैं। आप लोगों को इन सब चार्ट से लर्निंग करनी है। ठीक है, अगर बिना लर्निंग के ट्रेडिंग करोगे तो ज़िंदगी में क्या कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और लॉस ही करके मार्केट को छोड़ोगे, बिना लॉस के नहीं कर सकते। अब देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट पोस्ट किया हुआ था। इस चार्ट को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ तब आप लोगों को हल्का सा समझ में आएगा ज़्यादा। देखो ये मैंने आप लोगों को एक चार्ट पोस्ट किया था। ठीक है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। मॉर्निंग में ही मैंने आप लोगों को इसको अपडेट कर दिया था। ठीक है, सो अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करके देखोगे तो देखो, जब आपने यहाँ पे मॉर्निंग में अपडेट किया मैंने, सो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डायरेक्ट फॉल होके यहाँ पे आ गया। इस रेंज से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अपसाइड चला गया, उसके बाद वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बना रहा था, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया वापस से नीचे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट जाके यहाँ तक गया, लेकिन उसके बाद फॉल करना चालू कर गया। अब या तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे 767 का। अगर आप जाओगे यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे तो मैंने ये वाला लेवल भी उसमें मार्क करके दिया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, इसमें मैं रुक जाओ, इस वाले में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मार्क करके दिया हुआ था मैंने, मॉर्निंग में ही दिया था इंपॉर्टेंट लेवल। देखो ये देखो, ये एग्जैक्टली इसको आप जाके चैनल पे मिला सकते हो। एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट वापस रिटर्न हुआ और फॉल हुआ। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है सर, ट्रेडिंग कैसे करनी है? देखो यहाँ से इस लेवल से जैसे ही ये फॉल हुआ और रिटर्न हुआ इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से फॉल हुआ और रिटर्न होना चालू हो गया। हमने ले लिया अपना टारगेट, किसको? इसको। जैसे ही इस बड़े से कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करना चालू किया, हमने यहाँ पे वापस से एंट्री बना ली, हमारा एसएल हो जाएगा ये। समझ रहे हो कि नहीं? या तो तुम ट्रेल करते चलो टारगेट को अपने, ठीक है, टारगेट को ट्रेल करते जाओ। यहाँ आ गया, यहाँ पे तुमने एंट्री ली, एक बार स्विंग बन जाने दो। जैसे ही स्विंग यहाँ पे बना, एसएल यहाँ पे लगा लिया, फिर वापस से एक स्विंग बन जाने दो। स्विंग यहाँ पे बना, एसएल यहाँ पे लगा लिया, फिर मार्केट फॉल कर रहा है, फिर वापस से स्विंग बन जाने दो। स्विंग बन गया, यहाँ पे एसएल ट्रेल कर लो, यहाँ पे एसएल ट्रेल कर लो, ले लो टारगेट। इतना बड़ा टारगेट है। बहुत से लोग पूछते हैं टारगेट कैसे ट्रेल करना है, एसएल कैसे ट्रेल करना है। ये है, चलो इसको थोड़ा सा तुम लोगों को समझा ही देता हूँ। अभी टारगेट और एसएल कैसे ट्रेल करना है इसके बारे में थोड़ा समझा सकता हूँ। देखो 5 मिनट्स का ये चार्ट है, ठीक, 5 मिनट्स का चार्ट है। अब मार्केट यहाँ से फॉल करना चालू किया, हम बैठे हुए हैं, मार्केट लगभग हमारे लेवल के पास आ गया। अब हम सिर्फ डर रहे हैं कि भाई हमारा एसएल ना ले ले, या फिर हमारा जो भी प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था ख़त्म ना हो जाए। ठीक, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लिया। अगर मेरा व्यू सही है तो हमेशा ऐसा होगा जब आपका व्यू सही है, और व्यू सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो टोटली आपके एनालिसिस और आपके लेवल्स पे डिपेंड करता है। अब मान के चलते हैं आपका व्यू 100% सही है, जैसा कि मैंने बोला, आज मैंने बोला ग्रुप के ऊपर, और हमारा व्यू 100% सही था। हमने एंट्री ली, मार्केट फॉल किया, मार्केट यहाँ पे रिवर्स गया। अब मार्केट यहाँ से फॉल करना जब चालू किया ना, मैं अपने एसएल को यहाँ लगा लूँगा। ठीक, मार्केट फॉल किया, ऊपर आया, फिर यहाँ से फॉल करना चालू हुआ ना, मैं अपने एसएल को यहाँ लगा लूँगा। फिर मार्केट फॉल हुआ, ऊपर गया, फॉलिंग करना चालू किया, मैं अपने एसएल को यहाँ ट्रेल कर लिया। अब या तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, या तो फिर 3.15 पे प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ।
इस तरीके से आप लेवल्स को ट्रेल कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं और बिग प्रॉफिट्स की तरफ जा सकते हैं। अब देखो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज का जो मार्केट का साइकोलॉजी था वो समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था, जिससे कि आप लोग समझ सको। बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में ही पिछले 2 दिनों के अंदर-अंदर एक बहुत बड़ी रैली हम लोगों ने कवर करी और जैकपॉट पे जैकपॉट हिट किया यहाँ पे, ठीक है? सो अब बात करते हैं अगर मंडे के दिन की हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, तो मैं एनालिसिस करूँगा और एनालिसिस करने के बाद मंडे की जो एनालिसिस वीडियो होगी या तो फिर मैं कल डाल दूँगा सैटरडे को, या फिर मैं डाल दूँगा उसे संडे को चैनल के ऊपर, ठीक है? और जिसको भी ग्रुप जॉइन करना है वो ग्रुप यहाँ पे जॉइन कर सकता है, मार्केट की अपडेट्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये थी एक स्मॉल वीडियो आप लोगों के लर्निंग के हिसाब से। आई होप आप लोगों ने आज मार्केट में अपने आप को ट्रैप नहीं किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और लॉस नहीं किया होगा आज मार्केट में। मिलते हैं मंडे को लाइव ट्रेडिंग सेशन में अपने ग्रुप के ऊपर। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।